हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों आज की क्लास हमारी होने वाली है होल नंबर की थर्ड क्लास है। तो इसमें हम लोग करेंगे नंबर लाइन के बारे में कुछ जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रेडिसेसर सक्सेसर के बारे में जाना था और उसके बाद नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में जाना था। ठीक है, तो अगर आपको उसके बारे में आपने उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा है तो इस लिंक पे जाएं और इसे जाकर आप पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मेरी सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि है हमारी नंबर लाइन की क्लास। तो नंबर लाइन पे हम लोग नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें प्रेडिसेसर और सक्सेसर को कैसे जानते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा एक नंबर लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0। ये कौन सी संख्या हो गई? 0। अब 0 के बाद इक्वल डिस्टेंस पे हम काउंटिंग लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे हम आगे और भी काउंटिंग्स लिखते जाएंगे। ठीक है, 11 एंड सो ऑन। अब अगर इस नंबर लाइन पे आपको 5 का प्रेडिसेसर बताना है तो आप कैसे बताएंगे? 5 का प्रेडिसेसर मीन्स 5 के पहले कौन सा नंबर आ रहा है? तो 4 आ रहा है। तो अगर प्रेडिसेसर पूछा जाएगा 5 का तो आप क्या कहेंगे कि 4 है। अगर आपसे 5 का सक्सेसर पूछा जाएगा तो 5 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है? 6 है, तो आप क्या कहेंगे? 6 इसका सक्सेसर है। इसी तरह से आपको किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर या सक्सेसर पूछा जाए, आपको कहा जाएगा 10 का प्रेडिसेसर नंबर कौन सा है, तो 10 के जस्ट पहले कौन आ रहा है? 9 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि 9 इज द प्रेडिसेसर ऑफ नंबर 10। और अगर पूछा जाए कि 10 का सक्सेसर कौन है, तो आप 10 के बाद देखेंगे कौन सा नंबर आ रहा है? 11 आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि 11 इज द सक्सेसर ऑफ 10। ठीक है, 9 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 10 एंड 11 इज द सक्सेसर ऑफ 10। तो इसी तरह से कोई भी नंबर का प्रेडिसेसर और सक्सेसर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब नंबर लाइन के थ्रू आप एक चीज और जान सकते हैं कि ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो ये भी आप पता कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 9 और 6 में ग्रेटर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो जैसे आपको यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे कौन सा साइन आप फिल करेंगे ग्रेटर और स्मॉलर में से, तो आपको देखना है 9 और 6। 9 और 6 में कंपेयर करना है। 6 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, तो 0 के बाद जितना आगे हम जाते हैं नंबर्स उतनी बड़ी होती जाती है, नंबर्स उतनी बड़ी होती जाती है अगर हम 0 से आगे और बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो संख्या पहले आ रही है वो छोटी होगी और जो बाद में आ रही है वो बड़ी होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 6 क्या है? 9 से पहले आ रहा है। इसका मतलब पहले 6 आ रहा है, फिर 7, फिर 8, फिर 9। इट मीन्स 6 क्या है? 9 से छोटा है। तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे? ये वाला, बिकॉज ओपन साइड वाला बिगर की तरफ लगता है, क्लोज साइड जो है स्मॉलर की तरफ, स्मॉल नंबर्स की तरफ लगता है। तो 6 क्या हो गया? स्मॉल नंबर हो गया और 9 क्या हो गया? बिग नंबर हो गया। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए 3 और 10 इनमें से बिगर नंबर कौन सा है, तो आप कौन सा साइन इसमें डालेंगे? तो आप यहाँ चेक करेंगे नंबर लाइन पे कि 3 तो हमें यहाँ पे मिल रहा है और 10 हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। तो 3 पहले आ गया, इट मीन्स 3 छोटा है और 10 बाद में आ रहा है, इट मीन्स 10 क्या है? बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है। तो बिगर नंबर का साइन हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से इससे हम प्रेडिसेसर, सक्सेसर, बिगर और स्मॉलर नंबर्स को पहचान सकते हैं नंबर लाइन्स के थ्रू। चलिए अब हम देखेंगे कि इस नंबर लाइन के थ्रू नंबर्स का हम एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर लाइन पे हम नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। एडिशन ऑन द नंबर लाइन। 4 + 5 को हमें नंबर लाइन पे ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स को लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 + 5 कह रहा है। 4 + 5 तो पहला नंबर क्या है? 4 है, तो हम पहले आते हैं 4 पे और 4 के बाद +5 है, तो हम क्या करेंगे? 4 के बाद आगे 5 स्टेप्स आगे जाएंगे। 1 2
3, 4 एंड 5। तो हम कहाँ तक पहुँचे? हम पहुँचे 9 तक। तो इसका मतलब हम 4 में +5 करेंगे तो हमें क्या, कौन सा नंबर मिलेगा? 9 मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 9। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 2 + 6। ठीक है, नेक्स्ट 2 + 6 है हमारा, तो इसे हम पहले इरेज कर देते हैं, फिर नया बनाते हैं। ठीक है, 2 + 6, पहला 2 + 6, तो पहला नंबर क्या है? 2 है, यानी कि हमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? यहाँ से स्टार्ट करनी है। 2 से 6 स्टेप्स आगे जाना है, +6 में 6 स्टेप्स आगे जाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ तक पहुँचे हम? 8 तक पहुँचे। तो कौन सा नंबर बनेगा? 2 में 6 को हम ऐड करेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी हमें? 8 मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। तो इस तरह से हम इसको एरो इस तरह से शो करेंगे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके लिए हम ऐसे एरो को शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 + 6। इसी तरह से कोई भी संख्या बोले, जैसे 3 + 5 कह रहा है, तो हम काउंटिंग 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कितने स्टेप आगे जाएंगे? तो 5 है उसके बाद, तो हम 5 स्टेप्स आगे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए कहाँ तक पहुँचे हम? 8 तक पहुँचे। तो इसका मतलब 3 में 5 को ऐड करेंगे तो भी हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1 + 6। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। आप हर के लिए एक नया नंबर लाइन बनाएंगे। मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, इसलिए एक में ही समझा रही हूँ, लेकिन आपको जब बनाना होगा तो आप इस सब के लिए अलग अलग नंबर लाइन्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक में ही आपको समझा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे 1 + 6 है, 1 + 6 है, तो 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 1 के बाद हमें 6 स्टेप्स आगे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए हम कहाँ तक पहुँचे? 7 तक पहुँचे। तो हमारा यहाँ पे 1 + 6 क्या हो गया? 7 हो गया। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं नंबर लाइन्स पे। नंबर लाइन्स पे बिना इसको ऐड किए हुए हम इस तरह से शो करके हम इनका एडिशंस निकाल सकते हैं। अब देखना है हमें सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम नंबर लाइन पे? तो इसमें क्या कर रहे थे? हम फॉरवर्ड जा रहे थे, और दूसरे वाले में क्या करेंगे? हम बैकवर्ड जाएंगे। ठीक है, पीछे की तरफ आएंगे। तो अब देखना है इसमें 1 + 6 था, तो 1 के बाद हम 6 स्टेप्स आगे गए थे। अब इसमें देखते हैं कि क्या करना है। देखिए 8 - 3 है, तो सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10, ये 9 तक ही मैक्सिमम दिख रहा है हमें, तो 10 तक काफ़ी है, यहाँ तक हम कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है 8 - 3। 8 - 3, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो 8 है हम यहाँ पे आ जाते हैं, 8 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब 8 के बाद -3 है। -3 मीन्स हमें पीछे की तरफ आना है, बैकवर्ड आना है 3 स्टेप्स। 1, 2, 3। तो हम कहाँ तक पहुँचे? 5 तक। एरो सही डायरेक्शन में दिखाना है। ठीक है, यहाँ से हम 3 स्टेप पीछे आ गए, तो हम कहाँ तक पहुँचे? 5 तक। तो इसका मतलब हमारा 8 - 3 क्या हो जाएगा? 5। उसी तरह 6 - 2, तो 6 - 2 के लिए हम क्या करेंगे? पहले 6 पे आएंगे। ठीक है, इनके लिए भी आप सबके लिए अलग अलग नंबर लाइन बनाएंगे। ओके, तो पहला है 6, तो हम सबसे पहले 6 पे आते हैं। 6 - 2 मतलब पीछे की तरफ 2 स्टेप्स बैक आएंगे। 1 और 2, तो हम कहाँ तक पहुँचे? 4 पे पहुँचे। तो यानी कि 6 - 2 क्या होगा? हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर? अब है 9 - 6, तो 9 देखिए कहाँ पे है? अब इसको मैं एक बार और इरेज कर देती हूँ थर्ड वाला बनाने के लिए। तो चलिए थर्ड नंबर क्या कर रहा है? 9 - 6, तो 9 पे आते हैं पहले। 9 पे आ गए, अब -6 है, यानी कि बैकवर्ड 6 स्टेप। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ पे पहुँचे हम? 3 पे पहुँचे। अब इन सब पे आप इसको एरो बना दोगे। ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो हमें एरो से शो करना होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो हम कहाँ तक पहुँचे 3 तक, यानी कि 9 - 6 क्या हो जाएगा 3। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि हम नंबर लाइन पे नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। जब एडिशन करना होता है तो फर्स्ट नंबर के बाद फॉरवर्ड दूसरे नंबर, जितना दूसरी संख्या जो दी हुई है उतने स्टेप्स आगे फॉरवर्ड जाते हैं। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फर्स्ट नंबर के बाद जो भी नंबर दिया होता है उसके बैकवर्ड उतने स्टेप्स हम आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। तो चलिए अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 4 × 3, 2 × 6, 3 × 3 एंड 4 × 2। इनको हम नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 × 3 है, 4 × 3 है। तो देखिए यहाँ पहला नंबर क्या है 4 है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 स्टेप्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से हमें 3 जंप करना है, आके 3 टाइम्स जंप करना है। इट मीन्स 4 के वेरिएशन पे हम 3 टाइम्स जंप करेंगे। सबसे पहले तो हम 0 से कहाँ पे आए 4 पे आए, और 4 के बाद फिर 4 आगे जाएंगे, ये एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप 1 2 3 4 8 पे आएंगे, तो फिर ये दूसरा स्टेप हुआ। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हम फिर 12 पे आएंगे, तो ये थर्ड स्टेप होगा, है ना। तो कितने स्टेप्स हो गए, 0 से 4 पे एक स्टेप, 4 से 8 पे, फिर 4 नंबर्स आगे गए हम लोग। तो ये दूसरा स्टेप हुआ, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। हर स्टेप में हमने कितने नंबर्स को क्रॉस किया, 4 नंबर्स को। 4 नंबर्स का वेरिएशन था हर स्टेप्स में, है ना। 4 नंबर्स का वेरिएशन हर स्टेप में था, और हमने कितने स्टेप्स लिए, तो 1 2 3 स्टेप्स लिए। तो देखिए 4 नंबर्स का वेरिएशन और 3 स्टेप्स, तो कहाँ पहुँचे हम 12 पे पहुँचे। तो हमारी संख्या क्या हो गई 12। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर लाइन पे हम 4 × 3 कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 2 × 6। अब इसके लिए भी हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, पहली संख्या है 2, यानी कि हमें 2 के वेरिएशन पे जाना है। तो 2 का वेरिएशन लेना है यहाँ। तो पहले हम यहाँ से आएंगे। अब देखिए कितने स्टेप्स जाना है, 6 स्टेप्स आगे जाना है 2 के वेरिएशन से। तो यहाँ से फिर 2 का वेरिएशन यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ से 2 का वेरिएशन यहाँ हो गया, फिर यहाँ से 2 का वेरिएशन यहाँ हो गया। कितने स्टेप आ गए हम 1 2 3 4, फिर यहाँ से 2 का वेरिएशन यहाँ 5 स्टेप्स, फिर यहाँ से यहाँ 2 का वेरिएशन 6 स्टेप्स आ गए हम। तो 2 के वेरिएशन पे हम जब 6 स्टेप्स आगे गए तो हम कहाँ पर पहुँच गए, लास्टली हम 12 पे पहुँचे। तो यानी कि हमारा 2 × 6 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 12 आता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो 12 ही आएगा। ये हमने नंबर लाइन पे ऐसे शो कर दिया। नेक्स्ट देखिए 3 × 3 है, 3 × 3 है, तो इसके लिए भी हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब ये सारे जो है ना, इनके गैप्स बीच के इक्वल होने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए, नहीं कि आपको नाप के बनाने की ज़रूरत है। आप एक अंदाज़ा लगाकर इक्वल डिस्टेंस पे इनको आप बना सकते हो। तो चलिए यहाँ क्या देखना है, 3 × 3 करना है। 3 × 3 यानी कि 3 का वेरिएशन, 3 नंबर्स का गैप होना चाहिए हर वेरिएशन में। यहाँ पे एक पहला वेरिएशन हो गया, 3 वेरिएशंस करने हैं हमें, 3 नंबर्स पे जाना है, 3 बार जंप करना है। ये सेकेंड जंप हो गया। अब उसके बाद थर्ड जंप यहाँ हो गया, ठीक है। तो 3 का वेरिएशन और 3 जंप, 3 का वेरिएशन एंड 3 जंप। तो कहाँ पे पहुँचे हम फाइनली 9 पे पहुँचे। तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। 3 नंबर्स का वेरिएशन है और 3 जंप्स हैं। तो लास्ट में हम जहाँ पहुँचेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 4 × 2। तो इसके लिए भी एक नंबर लाइन बना लेते हैं। लाइन आप स्केल से खींचोगे तो सीधी होगी सारी लाइन, ठीक है। मैं ऐसे रफले खींच रही हूँ, आपको स्केल से खींचना है। अब देखिए 4 × 2, 4 कहाँ तक है, यहाँ पे 4 है, 4 नंबर्स का गैप यहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जंप, 2 जंप करने हैं, ये फर्स्ट जंप हो गया। फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया हमारा सेकेंड जंप, ये सेकेंड जंप हो गया। तो फाइनली हम कहाँ पे पहुँचे 8 पे। 4 नंबर्स का जंप हम 2 जंप लगाते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं 8 पे। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह से आपको कोई भी नंबर दिया हुआ हो, उसका अगर मल्टीप्लिकेशन नंबर लाइन पे शो करना हो तो आप इस तरह से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ
इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है और मुझे आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या आ गया। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ। फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।